तो हम चैप्टर 4 मैशनरी में और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ बॉन्डिंग न्यू ब्रिक वर्क विद ओल्ड ब्रिक वर्क। तो कौन कौन से मेथड्स हैं जब हम जो या तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वॉल हो उसमें एक न्यू मान लीजिए हमने क्या करना है न्यू वॉल को कंस्ट्रक्ट करना है। मान लीजिए हमारी जो वॉल होएगी पार्टीशन वॉल हो, पार्टीशन वॉल के साथ मेन वॉल को हमने क्या किया कनेक्ट करना है। तो उस टाइम पे जो हमने वॉल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उनमें जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं कनेक्शन बना रहे हैं दो वॉल्स के बीच में एक न्यू ब्रिक वर्क विद ओल्ड ब्रिक वर्क जो बॉन्डिंग बना रहे हो तो उसके लिए कौन कौन से मेथड्स हैं। ठीक है जी, तो क्या मेथड्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक एक करके हम उनकी डेफिनेशंस देखेंगे क्या है और उनका क्या मकसद है। ठीक है जी, तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था जो हमने प्रिपरेशन जो कंस्ट्रक्शन वॉल है कंस्ट्रक्शन करते हैं जो वॉल्स की जो वॉल है हमारी उनकी जो क्या प्रिपरेशन रखनी होती है कि किस मेथड से हमें कंस्ट्रक्ट करनी होती है वॉल्स को। ठीक है जी, तो आज हम मेथड्स पढ़ रहे हैं। अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई वॉल है ठीक है जी उसमें न्यू ब्रिक वर्क करना है जब हमने और जो एक न्यू एग्जिस्टिंग जो हमारी वॉल है एक न्यू वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है ठीक है उसमें कनेक्शन बॉन्डिंग देनी तो कौन कौन से मेथड्स हैं वो ठीक है जी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें सबसे पहले क्या है टूथिंग। कौन से मेथड है न्यू ब्रिक वर्क विद ओल्ड ब्रिक वर्क्स देयर आर द मेथड्स फोर मेथड्स। ठीक है जी, नंबर 1 टूथिंग। ठीक है जी, सबसे पहले कौन सा मेथड है टूथिंग। तो जब हम बॉन्डिंग करते हैं न्यू ब्रिक वर्क की विद ओल्ड ब्रिक वर्क तो हमारा फर्स्ट मेथड क्या है टूथिंग। ठीक है जी, तो टूथिंग मेथड से हम क्या कर सकते हैं बॉन्डिंग कर सकते हैं किसी एग्जिस्टिंग वॉल और न्यू वन वॉल को क्या करने बॉन्डिंग करने के लिए कंस्ट्रक्ट करने के लिए कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टूथिंग की। तो टूथिंग क्या है द प्रोसेस ऑफ लीविंग रिसेसेस इन द अल्टरनेट कोर्सेस ऑफ द वॉल एट द डिजायर्ड प्लेस इज कॉल्ड टूथिंग। तो जब हम क्या कर दें जो हमारी वॉल है जो अल्टरनेट कोर्स है ठीक है जी एक हमारा मान लीजिए हमारी वॉल है ठीक है जी जैसे हम कोर्स ये कंस्ट्रक्ट करते हैं वॉल्स में अल्टरनेट हमने क्या है ये कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं 1 2 3 ये कोर्स है हमारे। ठीक है जी, जब हम 1 2 3 हमारे क्या कोर्स है। ठीक है जी, तो ये जो हमारे क्या है उसमें क्या है अल्टरनेट कोर्स पे क्या किए हम उसमें एक जगह छोड़ दें जो क्या हो एक टूथिंग प्रोवाइड की जाती हम जो हमारी न्यू कोई पार्ट जो ब्रिक वर्क है हम उसको क्या कर सके कनेक्ट कर सके इसके साथ क्या कर सके। मान लीजिए ये मेन वॉल है हमारी इस मेन वॉल के बाद हमने क्या है बाद में एक टूथिंग छोड़ रखी इसमें अल्टरनेट पोजीशन पे हमने क्या कर रखा है जगह छोड़ रखी है ईंटें वहां पे नहीं प्लेस की हैं। ठीक है जी, तो अल्टरनेट कोर्सेस पे क्या करें जब हम एक लीविंग रिसेसेस इन द वॉल ठीक है जब हम रिसेसेस छोड़ दें इसमें खाली जगह छोड़ दें ताकि हम जो पार्टीशन वॉल है उनको क्या कर सकें इनको इसके साथ क्या कर सकें कंस्ट्रक्ट कर सके। ठीक है जी, तो उस टाइम पे उस मेथड को हम क्या बोलेंगे टूथिंग। उस मेथड को हम क्या बोलेंगे टूथिंग। तो टूथिंग क्या है द प्रोसेस ऑफ लीविंग recesses in the alternate course ठीक है जी अल्टरनेट कोर्स पे हम क्या करें कहीं कहीं पे क्या है जो हमारी अल्टरनेट जो कोर्सेज हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं ब्रिक वर्क कर रहे हैं उस ब्रिक वर्क में अल्टरनेटली हम क्या करते हैं कोई खाली क्या करते हैं हम रिसेसेस छोड़ दें ताकि हम क्या करें जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वन जो हमारी वॉल होगी उसमें क्या पार्टीशन वॉल को अगर हम कनेक्ट करना चाहें तो आसानी से किया जा सके उसमें बॉन्डिंग प्रोवाइड की जा सके। तो उस मेथड को हम क्या बोलेंगे टूथिंग। ठीक है जी, उसको हम क्या बोलेंगे टूथिंग ऑफ द वॉल एट द डिजायर्ड प्लेस alternate course of the wall
at desired places is called to think, ठीक है जी, is called to think। तो टू थिंक मेथड आपको पता चला क्या है, वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, वॉल में रिसेसेस छोड़ते हैं ताकि हम क्या कर सकें, जो हमारी वॉल है उसमें जब पार्टीशन हम एग्जांपल के लिए, तो ये हमारी कोई मेन वॉल है, मेन वॉल में हमने क्या ऐड किया है, टू थिंक मेथड यूज करें, तो उसमें क्या है, अल्टरनेट कोर्सेस पे हमने क्या किया है, ब्रिक्स को जो हमारी है उसमें रिसेसेस छोड़ दी हैं, ठीक है जी, अल्टरनेट पोजीशन पे। अगर हमारी यहाँ पे कोई क्या है, यहाँ पे हमारा एक कोर्स है, उसके बाद ये कोर्सेस में नहीं छोड़ी, उसके बाद अल्टरनेटली हमने क्या कर दिया है, लिविंग रिसेसेस इन द वॉल, ठीक है जी, तो रिसेसेस छोड़ दी हैं, खाली जगह छोड़ी है, ताकि हमने एक मेन वॉल में हमने पार्टीशन वॉल को क्या करना है, ऐड करना है, कनेक्ट करना है, ठीक है जी, बाद में, तो उस मेथड को हम क्या बोलेंगे, टू थिंक, ठीक है जी। तो ये बहुत जरूरी है जब हमने कोई पार्टीशन वॉल को किसी मेन वॉल के साथ, जो मेन वॉल ऑफ द बिल्डिंग के, जो हमारी बिल्डिंग की मेन वॉल होगी और उसको कनेक्ट करने के लिए पार्टीशन वॉल, उसके साथ पार्टीशन वॉल को कनेक्ट करने के लिए ये बहुत जरूरी होता है, जो हम रिसेसेस छोड़ते हैं, जो टू थिंक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी, किसी डिजायर्ड प्लेस पे जहां पे हमने पार्टीशन वॉल को कनेक्ट करना है विद द मेन वॉल ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है, जो डेप्थ रहेगी रिसेसेस की वो कितनी रहेगी, डेप्थ, द डेप्थ ऑफ द रिसेसेस केप्ट एज 5 सेंटीमीटर, तो डेप्थ ऑफ द रिसेसेस कितनी रहेगी, द डेप्थ ऑफ द रिसेसेस ऑफ रिसेस इज 5 सेंटीमीटर एंड लेंथ और जो लेंथ होगी वो डिपेंड करेगी पार्टीशन वॉल की जो थिकनेस है वो कितनी है, ठीक है, जो पार्टीशन वॉल है उसकी जो थिकनेस है उसकी डिपेंड करेगी जो लेंथ है, तो लेंथ किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ द वॉल, पार्टीशन वॉल, लेंथ इज डिपेंड्स अपॉन द thickness of the partition wall, thickness of partitions walls, ठीक है जी। तो पार्टीशन वॉल की थिकनेस पे डिपेंड करेगी हमारी, ये हमारी क्या है, जो रिसेसेस होंगी 5 सेंटीमीटर की रहेंगी, ठीक है जी, टू थिंक मेथड में। तो ये बहुत कंपल्सरी है जो हम रिसेसेस छोड़ते हैं इन द मेन वॉल ऑफ द बिल्डिंग फॉर द कनेक्टिंग द पार्टीशन वॉल विद द मेन वॉल ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है जी, जो मेन वॉल है बिल्डिंग की, अगर उसमें पार्टीशन वॉल को हमने कनेक्ट करना है, बॉन्डिंग प्रोवाइड करनी है इन दोनों के बीच में, तो हमें रिसेसेस प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, ठीक है जी, किसी डिजायर प्लेसेस पे। और जो हमारी क्या होती है, जो रिसेसेस का जो क्या है, हमारी डेप्थ है वो कितनी रहती है, 5 सेंटीमीटर, और जो लेंथ रहेगी रिसेसेस की वो डिपेंड करेगी हम पार्टीशन वॉल की कितनी थिकनेस की पार्टीशन वॉल बनाना चाहते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है, टू थिंक, ठीक है जी, इसको हम क्या बोलेंगे, टू थिंक। तो ये क्या है हमारी, ओके, तो हमारे ये जो हमारी मेथड है ये प्रॉपर बॉन्ड को प्रोवाइड करने के लिए प्रोवाइड किया, ये मेथड इज अडॉप्टेड फॉर प्रोवाइडिंग ए प्रॉपर बॉन्ड बिटवीन द एग्जिस्टिंग एंड न्यू वॉल, ठीक है जी। और इस तरह का जो मेथड है वो क्यों प्रोवाइड किया जाता है, द मेथड इज अडॉप्टेड फॉर providing the bond between existing and new wall, existing and new wall,
ठीक है जी। तो इस मेथड को हम बोलेंगे टूथिंग, ठीक है जी। तो टूथिंग हमारा क्या है, वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, अल्टरनेट कोर्सेस जो हमने ब्रिक वर्क किया है, जो हमने न्यू ब्रिक वर्क जो हमारा ओल्ड ब्रिक वर्क है, तो हम जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग उस वही मेथड वहां पे यूज करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी जो एग्जिस्टेड हमारा क्या हुई वॉल होगी, उसमें क्या है न्यू वन वॉल हमने क्या करनी है, उनमें कनेक्ट करनी है, बॉन्ड करनी है, तो उस टाइम पे ये मेथड प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है जी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टूथिंग। और सेकंड मेथड क्या है, रैकिंग। सेकंड मेथड क्या है, रैकिंग क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। सेकंड हमारा क्या है, रैकिंग। तो रैकिंग जो है, रैकिंग क्या है, इसमें हमने क्या किया है, अल्टरनेट कोर्सेस में रिसेसेस को क्या किया है, प्रोवाइड किया है अल्टरनेट कोर्सेस पे। और 5 सेंटीमीटर की क्या रहती है इसमें, रिसेसेस की डेप्थ रहती है, और जो लेंथ रहती है रिसेसेस की वो क्या रहती है, वो डिपेंड्स करती है पार्टीशन वॉल की थिकनेस पे, ठीक है जी। और उसके बाद अगर हम देखें हमारा जो नेक्स्ट हमारा मेथड है, नंबर 2 पे मेथड आता है हमारा रैकिंग। तो रैकिंग क्या है, रैकिंग बैक, रैकिंग बैक, ठीक है जी। तो ये सेकंड मेथड है फॉर प्रोवाइडिंग द बॉन्डिंग न्यू ब्रिक वर्क विद ओल्ड ब्रिक वर्क, ठीक है जी। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हम इसमें क्या किया, तो उसमें हमने क्या किया है, जो हमारा क्या है टूथिंग है, तो टूथिंग में रिसेसेस प्रोवाइड की जाती हैं इन द अल्टरनेट कोर्स ऑफ द वॉल, ठीक है जी, फॉर प्रोवाइडिंग द बॉन्डिंग बिटवीन द एग्जिस्टिंग वॉल विद न्यू वॉल ऑफ द बिल्डिंग, जब हम बोल सकते हैं पार्टीशन वॉल, ठीक है जी। तो रैकिंग बैक में क्या किया जाता है, जो इसमें क्या किया जाता है, 5 सेंटीमीटर के ऑफसेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है जी। 5 सेंटीमीटर के ऑफसेट प्रोवाइड किए जाते हैं रैकिंग बैक में, ठीक है जी। तो ये क्यों किए जाते हैं, अगर हमारा एक टाइम पे जो हमारा ब्रिक वर्क है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, तो हम ऑफसेट छोड़ देते हैं। जो अगर हमने एक दिन में कोई काम किया, तो हमने एक जो वॉल तैयार कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, वो नेक्स्ट डे जो काम शुरू करने वाले हैं, तो उसको जो ऑफसेट प्रोवाइड किए हैं, तो ऑफसेट को प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ वाटर हम क्लीन करेंगे और वेटेड करेंगे, और नेक्स्ट डे जो होगा उसमें हम अपने काम को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो जब हमारा जो टाइम है, टाइम कंप्लीटेड नहीं होता, तो उसमें रैकिंग बैक मेथड यूज किया जाता है। और जो हमारी ऑलरेडी हम एक दिन में काम कर, दूसरे दिन फिर हमने वही काम करना है, तो उसको ऐड बॉन्डिंग वहां पे प्रोवाइड करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, रैकिंग बैक, ठीक है जी। तो हम 5 सेंटीमीटर के हर एक कोर्स के लिए, हर एक कोर्स के लिए, ईच कोर्स में क्या किए जाते हैं, ब्रिक वर्क के ऑफसेट प्रोवाइड किए जाते हैं 5 सेंटीमीटर के, तो उसको मेथड को हम क्या बोलते हैं, रैकिंग बैक। तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं रैकिंग बैक की, द प्रोसेस ऑफ लीविंग एन ऑफसेट, द प्रोसेस ऑफ लीविंग एन ऑफसेट, ठीक है जी। तो लीविंग एन ऑफसेट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन ईच कोर्स ऑफ द वॉल, सेट ऑफ 5 सेंटीमीटर in each course of the wall is called racking back, is called racking back, ठीक है जी। तो रैकिंग बैक आपको समझ लगा क्या है, वो प्रोसेस जिसमें हम क्या कहते हैं, हर एक जो ब्रिक वर्क का कोर्स है उसमें हम 5 सेंटीमीटर के क्या करते हैं, ऑफसेट्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम क्या कर सके, जो एक कंप्लीटेड टाइम है एक दिन का जो हमारे वर्क वॉल को कंप्लीट करने का, तो उसमें आगे जो नेक्स्ट डे हम कोई काम करने वाले हैं, तो उसको आसानी से जो हमने ऑफसेट किया उसको क्लीन करके विद द हेल्प ऑफ द वाटर उसको वेटेड क्योरिंग करके हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट जो प्रोसीजर होएगा, जो नेक्स्ट हमने ब्रिक वर्क करना होगा, वो हम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए हम क्यों ये मेथड यूज करते हैं, किसी न्यू ब्रिक और ओल्ड ब्रिक वर्क जो है उसकी बॉन्डिंग प्रोवाइड करने के लिए हम रैकिंग बैक मेथड को
यूज करते हैं। ठीक है जी। तो रैकिंग तो इसकी जो क्या है, when the full length of the wall can not be completed one time, offset are left in the each course of the completed portion of the wall। ठीक है जी। तो हम क्यों करते हैं, जब भी एक टाइम पे हमारी जो वॉल का काम है वो नहीं खत्म हो पाता तो उस टाइम पे हम ऑफसेट प्रोवाइड करते हैं ताकि हम नेक्स्ट डे उस वॉल के का काम है जो क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। ठीक है जी। तो इसलिए हम कौन सा रैकिंग बैक मेथड यूज करते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, रैकिंग बैक। और क्या है जो हमारा थर्ड, और जो ओल्ड ब्रिक है और विद न्यू ब्रिक बॉन्डिंग के मेथड्स है। नेक्स्ट है हमारा ब्लॉकिंग। क्या है, हम क्या करते हैं, ब्लॉक बॉन्डिंग। थर्ड वन जो मेथड है वो क्या है, ब्लॉक बॉन्डिंग। ठीक है जी। तो ब्लॉक बॉन्डिंग क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें भी हम क्या करते हैं, रिसेसेस को क्या करते हैं, इन द गिविंग द रिसेसेस इन द कोर्सेस ऑफ द वॉल। ठीक है जी। जो कोर्स ब्रिक कोर्स होंगे उसमें हम इसमें भी क्या करेंगे, रिसेसेस को प्रोवाइड करेंगे। पर इसमें कौन सा रिसेसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, 3 कोर्स इन हाइट आफ्टर एवरी 3 कोर्स इन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेन। तो रिसेसेस इसमें हम क्या जो रिसेसेस तो प्रोवाइड करते हैं, पर हर एक 3 जो हमारे कोर्सेस होंगे उसके बाद हर एक थर्ड जो कोर्स होएगा उसमें हम क्या करेंगे, रिसेसेस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी। उसको हम उस मेथड को हम क्या बोलेंगे, ब्लॉक बॉन्डिंग। ठीक है जी। तो इसमें क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग रिसेसेस 3 कोर्सेस। इस मेथड को क्या बोलेंगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग रिसेसेस, it is the process of creating recesses। इसमें क्या किया जाए, क्रिएट किए जाते हैं रिसेसेस। ऑलरेडी अगर हमारी कोई मेन एग्जिस्टिंग वन है हमारे पास वॉल, तो उसमें हमने क्या करना है, उसमें पार्टीशन वॉल को ऐड करना है। अगर कोई किसी पार्टीशन को वॉल बनाना चाहते हैं किसी आगे वाले आने वाले टाइम पे, तो हम क्या करेंगे, जो ऑलरेडी है बनी हुई उसमें अगर हमने क्या करना है, प्रोवाइड कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, रिसेसेस प्रोवाइड करेंगे। उसमें क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे रिसेसेस को। इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग रिसेसेस। ठीक है जी। इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग रिसेसेस 3 कोर्सेस इन हाइट, रिसेसेस 3 कोर्सेस in the height after every 3 courses in the after every 3 courses in the already existing main wall of the building, in the already existing wall, existing main wall of the building। ठीक है जी। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेन वॉल ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ ज्वाइनिंग अ पार्टीशन वॉल, फॉर द पर्पज ऑफ ज्वाइनिंग ए पार्टीशन वॉल। तो इसका जो रिसेसेस का जो डेप्थ होती है वो 10 सेंटीमीटर रहती है। जो ब्लॉक बॉन्डिंग मेथड है इसमें क्या है, जो रिसेसेस की जो डेप्थ रहती है वो कितनी रहती है, 10 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं द डेप्थ ऑफ द रिसेस इज केप्ट 10 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज इक्वल टू द, लेंथ किसके इक्वल रहती है, जो लेंथ रहेगी इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द पार्टीशन वॉल, थिकनेस ऑफ द
पार्टीशन वॉल। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, मेथड से ब्लॉक बॉन्डिंग। तो ये प्रोसेस क्या है, हमें इसमें क्या किया था, जैसे हम टूथिंग मेथड था, टूथिंग मेथड में हम रिसेसेस प्रोवाइड करते हैं एट अल्टरनेट कोर्सेज पे। तो इसमें हम क्या करते हैं, आफ्टर द थ्री कोर्सेज, हर एक 3 कोर्सेज में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेन वॉल है उसमें हम जो हर एक 3 कोर्सेज आएंगे उसमें हम क्रिएट करेंगे रिसेसेस को। ठीक है जी, तो हम उसमें क्रिएट करेंगे रिसेसेस ताकि जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेन वॉल है उसमें हम पार्टीशन वॉल को कनेक्ट कर सके, बॉन्डिंग प्रोवाइड कर सके। ठीक है जी, तो वो उसकी जो डेप्थ रहेगी रिसेसेस की वो डिपेंड्स कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर की होगी। वो जो लेंथ रहेगी जो रिसेसेस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, वो जो लेंथ होगी वो डिपेंड्स करेगी थिकनेस ऑफ द पार्टीशन वॉल पे। ठीक है जी, पार्टीशन वॉल की थिकनेस पे वो डिपेंड करेगी। और जो नेक्स्ट मेथड है हमारा वो क्या है, जो नेक्स्ट मेथड है इसमें जो नेक्स्ट मेथड है हमारा थिकनेसिंग। तो थिकनेसिंग मेथड भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है जी, उसके बारे में जान लेते हैं। थिकनेसिंग मेथड जो हम क्या करते हैं, मेथड है बॉन्डिंग न्यू ब्रिक वर्क विद न्यू ओल्ड ब्रिक वर्क। ठीक है जी, तो ओल्ड ब्रिक वर्क को जब हम न्यू वन से क्या करते हैं, बॉन्डिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो ये मेथड्स को यूज किया जाता है। ठीक है जी, इन मेथड्स को यूज किया जाता है। और जो थर्ड वन हमारा मेथड, फोर्थ वन जो मेथड रहेगा वो कौन सा है, थर्ड वन हमारा था ब्लॉक बॉन्डिंग। ओके, और फोर्थ वन हमारा क्या है, जो मेथड है थिकनेसिंग। ठीक है जी, थिकनेसिंग मेथड में क्या, कैसे हम न्यू ब्रिक वर्क को बॉन्डिंग कर सकते हैं विद द ओल्ड ब्रिक वर्क। ठीक है जी, तो कैसे करेंगे, इन दिस रिसेसेस ऑफ साइज इज आर क्रिएटेड। जितना हमारा मॉड्यूलर ब्रिक्स का जो साइज है उसी तरह से हम क्या करेंगे, रिसेसेस प्रोवाइड करेंगे थिकनेसिंग में। जो थिकनेसिंग मेथड है इसमें हम 200 × 200 × 100 mm का रिसेसेस क्रिएट किया जाता है थिकनेसिंग में। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं क्या होता है, इन दिस recesses of size 200 mm into 200 mm into 100 mm into 100 mm are created। ठीक है जी, इसमें क्या किया जाता है, 200 × 200 × 100 mm का एक साइज का क्या किया जाता है, रिसेस क्रिएट किए जाते हैं थिकनेसिंग मेथड में। ठीक है जी, ताकि हम जो ओल्ड ब्रिक वर्क को क्या कर सके, ओल्ड ब्रिक वर्क के साथ न्यू ब्रिक वर्क को की बॉन्डिंग प्रोवाइड की जा सके। ठीक है जी, इसमें जो 1 स्क्वायर मीटर की जो एरिया होएगा, ठीक है जी, जो 1 स्क्वायर मीटर का एरिया होएगा उसमें हम क्या करते हैं, एक रिसेसेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक जो 1 स्क्वायर मीटर में का एरिया होगा उसमें एक रिसेसेस प्रोवाइड किया जाएगा इस साइज का। ठीक है जी, तो हम लिखेंगे इसमें इन 1 स्क्वायर मीटर ऑफ द एरिया 1 recess is provided। in 1 square meter area 1 recess is provided या created। ठीक है जी, समझ लगी बात क्या है, जितने हमारे जो एक रिसेसेस का जो है वो कितना 200 × 100 mm साइज का रिसेसेस प्रोवाइड किया जाता है इसमें थिकनेसिंग मेथड में। और 1 स्क्वायर मीटर एरिया जो होएगा उसमें एक क्या आएगा, रिसेसेस क्रिएट किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, रिसेसेस इज क्रिएटेड और प्रोवाइडेड, क्रिएटेड लिख सकते हो या प्रोवाइड लिख सकते हो। ठीक है जी, एंड इट इज यूज्ड व्हेन द थिकनेस ऑफ द वॉल इज इंक्रीज्ड। जब हमें क्या, ये कब किया जाता है, जब वॉल की थिकनेसिंग क्या है, हमने क्या करनी हो, इंक्रीज करनी हो, तो हम ये लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड व्हेन द
थिकनेसिंग ऑफ वॉल इंक्रीज्ड। ठीक है जी, जब थिकनेसिंग ऑफ वॉल क्या करनी हो, हमें ज्यादा करनी हो तो वॉल इज टू बी इंक्रीज्ड, ठीक है जी। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इस मेथड को यूज करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द न्यू कंस्ट्रक्शन द सरफेस ऑफ द रिसेसेस इज क्लीन एंड वाटर्ड। तो जब हम न्यू कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने वाले हैं उससे पहले हमें क्या करना होता है, हर एक मेथड में हम क्या करते हैं, जब हम न्यू कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, मतलब न्यू ब्रिक वर्क करना चाहते हैं, तो जो ऑलरेडी हमने जो ओल्ड ब्रिक वर्क करते हैं उसको अच्छे से क्या करेंगे, क्लीन करेंगे और वाटर्ड करेंगे। ठीक है जी, और फिर हम क्या करेंगे, ये मेथड्स को अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तो ये मेथड से हमारे जो बॉन्डिंग प्रोवाइड किए हमने, बॉन्डिंग प्रोवाइड करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है जी, तो ये मेथड्स हैं और हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे मोर्टार के बारे में, क्या होता है